राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा पर्वत भी है जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया, जिस पर चढ़ना कानूनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी वर्जित है, जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है और जिसे नासा की सैटेलाइट इमेजेस में भी अजीब बताया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत की, जिसे दुनिया फॉरबिडन माउंटेन के नाम से जानती है। पर सवाल यह है, क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या फिर यह पृथ्वी का सबसे बड़ा एनर्जी सेंटर है? क्या यहाँ समय अलग तरह से काम करता है? और क्या यही वो जगह है जहाँ से इंसान और ब्रह्मांड के बीच का रास्ता खुलता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगा। कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत, चाइना ऑटोनोमस रीजन में। ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर। लेकिन हैरानी की बात यह है, यह हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी यह दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। चार प्रमुख धर्मों में इसका विशेष स्थान है। पहला, हिंदू धर्म। कैलाश इक्वल टू भगवान शिव का निवास, जहाँ भगवान शिव यहाँ ध्यान में लीन रहते हैं। इसे एक्सिस मुंडली कहा गया है, अर्थात ब्रह्मांड का केंद्र। दूसरा, बौद्ध धर्म। यहाँ निवास करते हैं डेमचौक, जो परम आनंद का प्रतीक है। तीसरा है जैन धर्म। यहीं से प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और चौथा है बौद्ध धर्म। इसे आत्मा और शक्तियों का केंद्र माना गया। इतने अलग अलग धर्म एक ही पर्वत को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? यहीं से रहस्य शुरू होता है। कैलाश पर्वत को फॉरबिडन माउंटेन क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा सवाल, कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ सकता? कानूनी कारण से चीन सरकार ने माउंटेनिंग कम्प्लीटली बैन कर रखी है। धार्मिक कारण, इसे भगवान शिव का शरीर माना जाता है। इस पर पैर रखना अथवा ईश्वर का अपमान। और सबसे रहस्यमय कारण है, आप ध्यान से सुनिएगा। 1926 में एक यूरोपीय पर्वतारोही ने चढ़ने की कोशिश की। आधे रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने दावा किया, मैंने समय को तेजी से भागते देखा। उसके नाखून और बाल कुछ ही घंटों में सालों जैसे बढ़ गए। इसके बाद कई पर्वतारोहियों ने चढ़ाई से पहले ही अजीब सपने, डर, भ्रम और कमजोरी महसूस की। क्या ये सिर्फ मन का भ्रम था या कुछ और? कई यात्रियों ने दावा किया, कैलाश के आसपास समय तेज चलता है। 12 घंटे में बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ना, घड़ियों का सही समय ना दिखाना, कैमरों का अचानक बंद हो जाना। अब सवाल, क्या यह सिर्फ संजोग है? और साइंटिफिक एंगल से वैज्ञानिकों का मानना है, कैलाश क्षेत्र में हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एनोमाइल्स मौजूद है। आप जानते हैं, टाइम और मैग्नेटिज्म का गहरा संबंध होता है, आइंस्टीन और रिलेटिविटी थ्योरी। तो क्या कैलाश पर्वत एक नेचुरल टाइम डिस्ट्रक्शन जोन है? अब आता है सबसे चौंकाने वाला तथ्य। कैलाश पर्वत का आकार लगभग परफेक्ट पिरामिड जैसा है। सैटेलाइट इमेजेस में चारों दिशाओं में समान ढलान, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आप ध्यान दीजिए, मिस्र के पिरामिड, माया पिरामिड और कैलाश पर्वत, तीनों का अलाइनमेंट अर्थ एनर्जी ले लाइन से जुड़ा हुआ है। अब प्राचीन सभ्यताओं को धरती की ऊर्जा का ज्ञान था, या फिर कैलाश कोई नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है? कई रिसर्चर्स का मानना है, कैलाश पर्वत पृथ्वी का स्पिरिचुअल नॉर्थ पोल है। यहाँ से निकलती है चार पवित्र नदियाँ, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली। चार दिशाएं, चार नदियाँ, चार तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। क्या यह महज संजोग है या फिर कैलाश इक्वल टू 0 पॉइंट एनर्जी हब? शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ भगवान शिव का ध्यान है वहाँ समय स्थिर है। भगवान शिव को कहा गया है, कालों के विकाल महाकाल। अगर शिव कैलाश में ध्यानस्थ है तो वहाँ समय रुक जाता है। ध्यान देने वाली बात, कैलाश की परिक्रमा इक्वल टू मोक्ष का मार्ग। बिना चढ़े केवल घूमना ही पर्याप्त। यह दर्शाता है, यहाँ लक्ष्य विजय नहीं, अहंकार का त्याग है। कैलाश की 52 किलोमीटर परिक्रमा करने वाले कहते हैं,
पहले दिन शरीर चलता है, दूसरे दिन मन टूटता है, तीसरे दिन अहंकार मरता है और चौथे दिन शांति। कई लोग कहते हैं मैं वही व्यक्ति वापस नहीं लौटा। क्या यह सिर्फ यात्रा है या एक कॉन्सिक्वेंस अपग्रेड? आज का विज्ञान क्वांटम फील्ड, जीरो पॉइंट एनर्जी, कॉन्सिक्वेंस रिसर्च और प्राचीन ग्रंथ भगवान शिव इक्वल टू चेतना और कैलाश इक्वल टू केंद्र, क्या विज्ञान धीरे धीरे प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है? क्या कैलाश पर एलियंस का कनेक्शन है? आंसर कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन रहस्यमय संकेत है। क्या भविष्य में चढ़ाई संभव होगी? आंसर शायद नहीं, और शायद होनी भी नहीं चाहिए। और क्वेश्चन 3, क्या कैलाश हमें कुछ सिखाता है? आंसर हाँ, सीमाएं स्वीकार करना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कैलाश सिर्फ एक पर्वत होता तो पूरी दुनिया उसे इतना पवित्र क्यों मानती? अगर यह सिर्फ आस्था होती तो विज्ञान इसके रहस्यों से क्यों डरता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैलाश इसलिए फॉरबिडन है क्योंकि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं? अब तक आपने सुना था धर्म, आस्था और रहस्य, लेकिन अब बात करेंगे साइंस और नासा की, सैटेलाइट इमेजेस की और उन तथ्यों की जो आम इंसान को कभी बताए नहीं जाते। नासा की सैटेलाइट मैपिंग में कैलाश पर्वत को लेकर एक अजीब ऑब्जर्वेशन सामने आया। कैलाश पर्वत से एनर्जी जैसी लाइंस निकलती दिखती है। आसपास के पहाड़ बिखरे हुए हैं, लेकिन कैलाश बिल्कुल अलग, स्थिर और केंद्र में। वैज्ञानिक इसे कहते हैं जियोलॉजिकल एनोमली। पर सवाल यह है, सिर्फ एक पहाड़ में इतनी अलग संरचना क्यों? आप ध्यान से सुनिए। दुनिया के कुछ खास स्थान, मिस्र का पिरामिड, माया सभ्यता के पिरामिड, स्टोन हेज, कैलाश पर्वत, इन सभी का अलाइनमेंट अर्थ ग्रिड ले लाइंस पर बैठता है। ले लाइंस क्या होती है? धरती के अंदर बहने वाली एनर्जी की अदृश्य नदियाँ, और कैलाश इस ग्रिड को सेंट्रल नोड माना जाता है, यानी अर्थ का कंट्रोल सेंटर। अब यह हिस्सा सबसे चौंकाने वाला है। कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मानना है कैलाश क्षेत्र में रहने से ध्यान गहरा हो जाता है, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, इनर अवेकनिंग तेज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ब्रेन वेव्स थीटा एंड गामा से मैच करती है, यानी कैलाश एक नेचुरल मेडिटेशन एम्पलीफायर है। अब तक किसी ने कैलाश पर चढ़कर अंदर नहीं देखा, लेकिन कई तिब्बतन टेक्स्ट में लिखा है कैलाश अंदर से खोखला है। कुछ थ्योरीज में अंदर एक विशाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या एक एनर्जी कोर या फिर कोई एंशियंट टेक्नोलॉजी। एंशियंट ग्रंथ इसे कहते हैं संभाला का द्वार। या क्या कैलाश किसी दूसरी डायमेंशन का गेट है? अब सवाल जो हर कोई पूछता है, क्या कैलाश का एलियन कनेक्शन है? सीधे प्रमाण तो नहीं, लेकिन संकेत डराने वाले हैं। आसपास यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट, अचानक वेदर चेंज, मिलिट्री सर्वेलेंस का हाई अलर्ट। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कैलाश कोई बेकॉन पॉइंट है जो स्पेस से सिग्नल भेजता या लेता है। आप सोचिए, अगर प्राचीन काल में एडवांस बिगिंस पृथ्वी पर आए हों तो क्या उन्होंने ऐसा एनर्जी हब नहीं बनाया होगा? तिब्बती कथाओं में कहा जाता है कुछ सिद्ध पुरुष कैलाश में आज भी जीवित हैं। उन्हें कहा जाता है अमर योगी, कालातीत साधक। कहा जाता है उन्होंने समय पर विजय पा ली। क्या यह सिर्फ कहानी है या फिर टाइम कंट्रोल का कोई गुप्त विज्ञान? एक बात पर ध्यान दीजिए, कैलाश पर चढ़ना मना नहीं, लेकिन परिक्रमा की अनुमति। क्यों? क्योंकि चढ़ना ईगो, घूमना समर्पण। यह पर्वत सिखाता है विजय नहीं, विनम्रता, शक्ति नहीं, संतुलन। मॉडर्न फिजिक्स कहती है यूनिवर्स एनर्जी से बना है, मैटर सेकेंडरी है और कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है। और प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शिव ही चेतना है। तो क्या विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य के दो रास्ते हैं? क्या कैलाश भविष्य में खुल सकता है? शायद तब जब मानव का चेतना तैयार हो। क्या कैलाश खतरनाक है? नहीं। या अहंकार के लिए खतरनाक है? क्या हम कभी इसका सच जान पाएंगे? शायद या शायद नहीं। तो अब एक सवाल, अगर कैलाश सच में एनर्जी का केंद्र है, अगर वहाँ समय अलग है, अगर वहाँ चेतना बदलती है,
तो क्या कैलाश धरती का दिल है? और अगर कोई दिल को छू ले तो क्या पूरी धरती बदल सकती है? अब तक आपने सुना कैलाश, ऊर्जा, अलाइनमेंट और चेतना, लेकिन अब हम पहुंचते हैं सबसे गहरे रहस्य तक। प्राचीन तिब्बती, बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में एक रहस्यमय स्थान का उल्लेख मिलता है, संभाला। कहा जाता है यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह हायर डायमेंशनल सिटी है जहाँ केवल जागृत चेतना वाले ही जा सकते हैं। और संभाला का द्वार बताया गया है कैलाश पर्वत। अब और ध्यान से सुनिए, कई यात्रियों और साधकों ने दावा किया कैलाश की परिक्रमा में किसी को 12 घंटे लगे, किसी को 2 दिन और किसी को 3 हफ्ते, लेकिन दूरी सबके लिए समान थी। कैसे संभव है? मॉडर्न फिजिक्स कहती है जहाँ एनर्जी इंटेंस होती है वहाँ टाइम डिस्टॉर्ट होता है, यानी कैलाश इक्वल टू टाइम लूप जोन। शायद वहाँ समय लाइनर नहीं, सर्कुलर है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, मानव मस्तिष्क में एक ग्रंथि है, पीनल ग्लैंड, जिसे प्राचीन योग में कहा गया आज्ञा चक्र, तीसरी आंख। स्पिरिचुअल रिसर्च के अनुसार कैलाश क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी सीधे पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, इसलिए ध्यान गहरा हो जाता है, सपने स्पष्ट होते हैं, रियलिटी अलग महसूस होती है। क्या कैलाश ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपग्रेड स्टेशन है? आप सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव कौन है? क्या वे सिर्फ एक देवता या फिर सिर्फ एक मूर्ति, या फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एनर्जी, जीरो पॉइंट फील्ड? आधुनिक विज्ञान जिसे कहता है इन्फिनाइट पोटेंशियल एनर्जी, वहीं प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शिव शून्य। शिव इक्वल टू शून्य, शून्य इक्वल टू अनंत संभावनाएं, और कैलाश उसी शून्य का भौतिक केंद्र। यह बहुत जरूरी सवाल है। सैकड़ों पर्वत चढ़ लिए गए लेकिन कैलाश नहीं, क्यों? कुछ कारण, मौसम अचानक बदल जाता है, कंपास काम नहीं करता, शरीर कमजोर पड़ जाता है, मन विचलित हो जाता है। शायद कैलाश चढ़ने की जगह नहीं, अनुभव करने की जगह है। अब एक कड़वा सच, अगर कैलाश का रहस्य खुल जाए तो रिलीजन की सीमाएं टूट जाए, पावर स्ट्रक्चर्स हिल जाए, इंसान खुद को पहचान ले। शायद इसलिए यह ज्ञान फॉरबिडन है। कैलाश हमें यह नहीं सिखाता जीतना, कब्जा करना, मापना। कैलाश सिखाता है संतुलन, मौन, चेतना, स्वयं को जानना। शायद कैलाश कोई रहस्यमय पहाड़ नहीं, कोई एलियन बेस नहीं, या शायद है, बल्कि एक मिरर है जो आपको आपका ही सत्य दिखाता है। जो शांत है उसे शांति, जो अहंकारी है उसे डर, और जो जागृत है उसे ज्ञान। अब आखिरी सवाल, अगर कैलाश सच में चेतना का द्वार है तो क्या मानव जाति उस द्वार से गुजरने के लिए अब तक तैयार है? कमेंट में अपनी सोच लिखिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द अननोन पाथ को, क्योंकि कुछ रहस्य देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।